आपका स्वागत है। खास खबर में आज बात करेंगे हरियाणा विधानसभा के सत्र को लेकर। सोमवार को हरियाणा की 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र समाप्त हुआ। सत्र के दौरान कई मुद्दों को लेकर चर्चा देखने को मिली। हालांकि सत्र खत्म होने के बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि विधानसभा में सरकार ने विपक्ष के एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कहा, सरकार ने अविश्वास प्रस्ताव से लेकर नशे से हो रही मौतों और बेरोजगारी जैसे अहम सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। साथ ही कहा कि स्कूलों में शिक्षक और अस्पतालों में डॉक्टर नहीं हैं। सरकार केवल वंदे मातरम जैसे विषयों पर चर्चा कर समय काट रही थी। एसवाईएल और चंडीगढ़ के मुद्दे पर भी सरकार का स्टैंड साफ नहीं हुआ। साथ ही लाडू लक्ष्मी योजना में इनकम लगाने को लेकर विपक्ष ने सरकार को चुनावी वादा खिलाफी पर जमकर कोसा। भूपेंद्र हुड्डा यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि सरकार को जवाब ना देना पड़े, इसलिए विधानसभा के शीतकालीन सत्र में एक भी जनहित के मामले पर चर्चा नहीं हुई। क्या कुछ कहा नेता प्रतिपक्ष ने, आपको सुनाते हैं। शीतकालीन सत्र खत्म होने के बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी की ओर से संदीप आजाद हमारे साथ है, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए ललित अरोड़ा हमारे साथ है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। संदीप जी, शुरुआत में आपसे ही करूंगी। देखिए, नेता प्रतिपक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आरोप है कि शीतकालीन सत्र के दौरान किसी सवाल का जवाब नहीं मिल पाया उन्हें। देखिए, शीतकालीन सत्र के दौरान मुझे लगता है कि विपक्ष के सारे सवालों का जवाब मिला है, लेकिन ये लोग जवाब चाहते ही नहीं थे। ये लोग चर्चा से भाग जाते हैं। ये लोग सदन में और सदन के बाहर तो बड़ा वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे थे, एसआईआर को लेकर के सवाल उठा रहे थे, लेकिन जब चर्चा की बात आई तो ये लोग चर्चा करने से भाग गए और तो चर्चा में भी शामिल नहीं हो पाए। देखिए, जनता के बीच में आप ऐसा कोई प्रोपेगेंडा फैलाने का प्रयास कर रहे हैं और जब उसका जवाब देने की बारी आती है, जब जवाब सुनने की बारी आती है, तो आप लोग जवाब सुनने को तैयार नहीं होते हैं। तो ऐसे सदन नहीं चलता और ऐसे ये विपक्ष की, मुझे लगता है कि अच्छे विपक्ष की भूमिका भी नहीं है। और जब लोग ये विपक्ष के लोग अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए, मुझे लगता है कि पूर्ण बहुमत के साथ चुनी हुई सरकार, जिसके पास अपने खुद के 47 विधायक हैं, ऐसी सरकार के खिलाफ ये लोग अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए। और अविश्वास प्रस्ताव का हाल भी आपने देखा होगा। जब अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा हुई तो ये लोग सदन के अंदर भी मौजूद नहीं थे। इनके सिर्फ 24 विधायक सदन के अंदर थे, बाकी लोग तो चले भी गए थे। और मजे की बात देखिए कि नेता प्रतिपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पे साइन ही नहीं कर रखे थे। 37 विधायक इनके हैं, सिर्फ 32 विधायकों के साइन उस प्रस्ताव के ऊपर थे। तो देखिए किस प्रकार से विपक्ष की हालत है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा बाहर जाकर के जो मर्जी आरोप लगाते रहे, लेकिन सदन के अंदर चर्चा के लिए भी पूरा समय मिला और चर्चा के लिए विपक्ष के लोगों को भी पूरा समय दिया गया, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये लोग चर्चा करना ही नहीं चाहते, क्योंकि इनको पता है कि जिस प्रकार का प्रोपेगेंडा देश में फैलाना चाहते हैं, वो प्रोपेगेंडा देश में एक्सपोज हो चुका है। वो प्रोपेगेंडा देश में इनका चल नहीं सकता है। ये लोग अपनी खामियां पाने के लिए इस प्रकार के प्रोपेगेंडे का यूज करते हैं, लेकिन अब वो देश की जनता भी समझ चुकी है। और अब तो कांग्रेस के लोगों को भी मुझे लगता है कि समझ जाना चाहिए, वो जनहित के मुद्दों पे बात करें, देश की जनता के मुद्दों पे बात करें तो ज्यादा बेहतर रहेंगे। इस प्रकार के प्रोपेगेंडे फैलाने से देश की जनता इनको कभी स्वीकार नहीं करेगी। और देश की जनता ने इनके जो हाल कर दिए हैं, बिहार चुनाव के बाद आप देख लेंगे कि इनके हालात क्या है। और भविष्य में अगर इन्होंने सबक नहीं लिया अभी भी, अगर इसी प्रकार से ये लोग देश की जनता से झूठ बोलते रहे, देश की जनता को बरगलाते रहे, तो आने वाले समय में इनकी हालात और भी ज्यादा बुरी होने वाली है। इनकी कहीं भी जमानतें नहीं बचेगी किसी भी सीट के ऊपर। ये चुनाव में सरकार बनाना तो बहुत दूर की बात है, ऐसे इन लोगों के हालात हो जाएंगे। मेरी विपक्ष को भी नसीहत है कि वो लोग अच्छे मुद्दों को लेकर के आए, अच्छे मुद्दों के जो एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका एक स्वस्थ लोकतंत्र में होती है, इस भूमिका को निभाए। नहीं तो देश में ये लोग विपक्ष में बैठने के लायक भी नहीं बचेंगे। जैसे ये पिछले 10 सालों में नहीं थे, इनकी हालत जो थी वही हालत इनकी फिर से दोबारा हो जाएगी। मेरा निवेदन है, इस प्रकार के जो आरोप आप लगा रहे हैं जाकर के, आपको पूरा समय दिया गया, अच्छी खासी चर्चा हुई। मुझे लगता है 3 दिन जो सत्र चला उसके अंदर 23 घंटे में 4 बार सिटिंग हुई है, तो उसमें 23 घंटे की चर्चा में ये लोग कहां थे? क्यों नहीं चर्चा की इन लोगों ने? जब इनको जवाब मिलने लगे, ये लोग जवाब के समय तो हंगामा करते हैं, भाग जाते हैं छोड़ करके सदन, और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस जाके आरोप लगाते हैं। तो ये किसी भी प्रकार से सही नहीं है। चाहिए था सदन में चर्चा करते, और सदन में चर्चा होती तो कंस्ट्रक्टिव, विपक्ष जनता भी देख रही है आप लोगों को ना कि आप क्या कर रहे हैं। एक विपक्ष के नाते से आपकी भूमिका क्या है, हरियाणा की पूरी जनता आपको देख रही है। और हरियाणा की जनता ने देखा कि किसी भी प्रकार से किसी भी चीज को लेकर के आपने गंभीरता सदन के अंदर नहीं दिखाई, और वो उसका परिणाम भी आपने देख लिया है कि आपके हालात क्या है प्रदेश के अंदर, और आने वाले समय में इससे ज्यादा और बुरे हाल होने वाले आपके। ठीक है संदीप जी, जवाब ले लेते हैं। ललित जी,
कहा जा रहा है कि तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा भी हुई और जवाब भी दिया गया, लेकिन ये भी कह रहे हैं संदीप जी कि विपक्ष जवाब सुनना ही नहीं चाह रहा है। स्पीकर महोदय ने जब जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन एक्सेप्ट कर दिया, उसके बाद आप ये कहें कि साइन जी पे फलाना नहीं था, ये बातें आपको शोभा नहीं देती। सवाल ये है कि मुद्दा इम्पोर्टेंट क्या है। हमारा जो आपको अविश्वास प्रस्ताव था सरकार के खिलाफ, उसमें वोट चोरी की बात थी, बेरोजगारी की बात थी, बढ़ते अपराध की बात थी, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात थी, बाढ़ से किसानों को जो नुकसान हुआ उसकी बात थी, जन विरोधी नीतियों की बात थी, आपकी कमजोर मैनेजमेंट की बात थी। और इसके अलावा आपने तो लोकतंत्र को तंत्रज्ञों से बदल रखा है। मशीनों के इस्तेमाल की बात थी, सरकार की संकीर्ण सोच है। अपराध पे आपका क्या कहना है? अपराधों के आप नियंत्रण हो चुके हैं, नशीली दवाओं का दुरुपयोग हो रहा है, बेरोजगारी है, अशिक्षा है, असमानता है, पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। ये विषय नहीं है, मनरेगा विषय नहीं है। मनरेगा में आपसे इतना ही बता दीजिए कि जो है 40% जो है हरियाणा सरकार ने खर्च करना है, तो उसका बजट भी है आपके पास। कितने लोगों को आपने काम दिया इसके ऊपर? हुड्डा साहब ने तो अभी आपसे कहा ही है क्या 800 लोगों ने, कितने लोगों को भी। अब वहाँ कंपनसेशन की बात की, वो कहीं नहीं हो रहा है। अब आप हत्या बलात्कार अपहरण और डकैती का तो एक उद्योग बन चुका है। पुलिस बेबस घूम रही है। आपके जो है आईटी लेवल के, एडीजीपी लेवल के लोग आत्महत्या कर रहे हैं। तो पेट्रोल डीजल कमर्शियल वाली जो वाहन है और निजी कंपनियों को जो प्रतिबंध कर दिया आपने, देश में जाके अवैध प्रवासन लोगों का हो रहा है। आज हरियाणा का युवा बेरोजगारी से जूझ रहा है। कई तो सरकारी नौकरियां नहीं है, पेपर लीक की बातें हो रही है। ये सारे सवाल नहीं थे क्या? जब ये सारे सवाल थे तो यही तो जवाब दिया। आपके 20 साल में और इसको बोला स्पीकर साहब को क्या मुझे बोलने नहीं देते? इससे ज्यादा क्या तमाशा लगेगा वहां पे कि आपका इतना वरिष्ठ मंत्री ये करा, मुझे नहीं बोलने दे रहे थे। आप कांग्रेस को कहाँ बोलने दे रहे थे? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर विफलताएं आप छुपा रहे हो, कोर्ट पॉलिसी का क्या हुआ जो हमारे टाइम में थी और आप क्या कर रहे हो? अरावली पे शॉर्ट डिस्कशन क्यों नहीं करी? आपने बोला कि 100 मीटर, इसके ऊपर आप रिवीजन के लिए गए हो कि नहीं? 100 मीटर के नीचे वाली को अरावली नहीं माना जाएगा। कल को ये निर्णय ले दो कि 6 फुट से नीचे के आदमी को आदमी नहीं माना जाएगा। ये कौन सा नजरिया है? इसके बारे में कब बातें होंगी? आप एमयू में जाएंगे कि नहीं? जल बढ़ा के क्या कह रहे हैं? धान घोटाले में क्या कहा? आप जो 2100 रुपए की बात हो गई थी लाडो लक्ष्मी में, कितने लोगों को दी है? बीपीएल कार्ड पहले बढ़ा दिया, अब आप काटे जा रहे हो। हरियाणा नशे में चला गया है, भ्रष्टाचार चारों तरफ है, डॉक्टर है नहीं। स्कूलों के आप देख लो, आपकी शिक्षा नीति फेल है, स्कूलों की बिल्डिंग जर्जर है, आपके खिलाड़ी मर रहे हैं फोन गिरने से। ये इंफ्रास्ट्रक्चर आपके यहाँ पे है, एफआईआर पे आप बात नहीं करते, चंडीगढ़ के मुद्दे पे बात नहीं करते, इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स पे आपका पावर ही नहीं है, ये स्टेट लिस्ट में नहीं आता है। और फिजिकल मैनेजमेंट में हरियाणा का नंबर अभी नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है 15 नंबर है सारा स्टेट में। तो कहाँ का आप बात कर रहे हैं? क्या हरियाणा स्टेट सही रास्ते पे चल रहा है? कहीं भी चल रहा है? हरियाणा का आपने बेड़ा गर्क कर दिया। ठीक है संदीप जी, एक तरफ आप बोल रहे हैं कि विपक्ष सार्थक मुद्दे लेकर नहीं आता, दूसरी तरफ ललित जी आरोप लगा रहे हैं कि हम तो बेहतरीन मुद्दे लेकर पहुंचे हैं, जनहित के मुद्दे लेकर पहुंचे हैं, लेकिन सरकार उन सवालों का जवाब देने में सक्षम नहीं है। देखिए, सरकार जवाब देने में सक्षम नहीं है या विपक्ष जवाब सुनने में सक्षम नहीं है। ये सारा कुछ सुन लिया है, जब हरियाणा की जनता ने भी इसको देख लिया। जब सत्र की कार्रवाई लोगों ने देखी है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, नायब सिंह सैनी जी ने और माननीय कृष्ण बेदी जी ने जब ये लोग अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए, इनके तमाम सारे सवालों के जवाब दिए, खेलों पे लेकर जवाब दिए, इनकी शिक्षा को लेकर के जवाब दिए, बेरोजगारी को लेकर के जवाब दिए। अरावली का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, अभी सुप्रीम कोर्ट में निर्णय है तो ज्यादा उस पर मुझे लगता है ठीक है, देश में एक बहस जारी है, लेकिन उसको लेकर के जिस प्रकार का भ्रामक प्रचार विपक्ष के लोगों द्वारा किया जा रहा है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसको लेकर के सारे तथ्य सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कमेटी बनी उसने स्पष्ट किए हैं, लेकिन इस प्रकार के तथ्यों के माध्यम से अगर आप जनता को भ्रमित करने का प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है ये भी ठीक नहीं है। लेकिन हर मुद्दे पे जो सवाल पूछे गए, हर मुद्दे पे व्यापक चर्चा भी हुई है और जवाब भी सरकार की तरफ से दिए गए हैं। अब कौन से सवालों के जवाब इन लोगों को नहीं मिले हैं, ये विपक्ष का काम है। ये अगले 5 साल तक यही बात बोलते रहेंगे कि जी हमें जवाब नहीं मिलते हैं, लेकिन जवाब देने की जब बारी आती है, सुनने की बारी आती है, ये लोग सुन ही नहीं पाते हैं। हर विषय पे एक एक चीज के ऊपर जवाब दिया है, किसानों की स्थिति को लेकर के जवाब दिया है,
इनके समय में कितना मुआवजा इन लोगों ने दिया और हमने कितना मुआवजा किसानों को दिया। इस सारे तथ्य पटल के ऊपर रखे गए, क्या क्या स्थिति खेलों में इनके समय पे थी, आज क्या स्थिति है, सारे जवाब इनको दिए गए। लेकिन ये लोग जवाब सुनना ही, जो ये लोग इन लोगों ने जवाब सुनना ही नहीं चाहा तो हम क्या कर सकते हैं। हर चीज का जवाब हमने दिया है। नौकरियों में क्या स्थिति थी, आपके समय में नौकरियों में क्या स्थिति थी, कितनी सरकारी नौकरी आपने 10 साल के दौरान दी, हमारी सरकार ने कितनी दी। आपने 10 साल के दौरान 70,000 के आसपास नौकरियां दी थी और हमने 10 साल के अंदर 1,80,000 के आसपास नौकरियां, सरकारी नौकरियां हमने दी है। तो आप इस बात को तो भूल जाइए कि आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हर विषय का जवाब आपको मिला है। और नौकरियों के अंदर आप लोग किस प्रकार से नौकरियां हरियाणा प्रदेश के युवाओं को देते थे, किस प्रकार का बंदर बांट होता था, कैसे पैसे में नौकरियां बिकती थी, यह हालात आपके प्रदेश के अंदर थे। लेकिन इन सब चीजों में सुधार हुआ, इस प्रकार की पारदर्शिता व्यवस्था कायम हुई, ऑनलाइन पोर्टलों के माध्यम से जन सुविधाएं लोगों के घरों तक पहुंचे, भ्रष्टाचार कम से कम हो, चीजों के अंदर किसी भी प्रकार की इस प्रकार की कोई स्थिति पैदा ना हो, लोगों के घर बैठे उनको सुविधाएं पहुंचे, तमाम तरह की सारे मुद्दों पे जवाब आपको दिए गए। लेकिन आप लोग जवाब सुनना नहीं चाहते। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप इस प्रकार से जनता के सामने कहना जा रहे हैं कि जो जनता ने हमें या फिर सदन में हमें चर्चा करने का मौका नहीं मिला, इस प्रकार के आरोप लगाने से कुछ नहीं निकलने वाला। जनता आपकी असलियत समझ चुकी है और जनता बिल्कुल आप देख रही है कि विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए, एक स्वस्थ लोकतंत्र में, मैंने पहले भी कहा कि एक स्वस्थ लोकतंत्र में जो एक विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए, वो भूमिका आप किस प्रकार से निभा रहे हैं वो जनता ने देख लिया है। जनता आपको कभी वापस सत्ता में लेकर के आएगी या जनता आपको कभी चुनेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जब एसआईआर के मुद्दे पे बातचीत हो रही थी तो आप लोगों ने हंगामा कर दिया, आप लोग सुनना ही नहीं चाह रहे थे कि, लेकिन आप विपक्ष, आप यात्राएं निकाल रहे बाहर जाकर के वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है। लेकिन जब इस मुद्दे पर माननीय गृह मंत्री जी ने सदन में जब पूरा एक एक चीज का आपका जवाब दिया, एक एक विषय पे आपकी स्पष्टता के साथ जवाब दिया, सुन लीजिए ललित जी बैठ करके एक बार। ये जनता में इस पर आपके प्रोपेगेंडा फैलाने का प्रयास मत कीजिए आप लोग, नहीं तो आपकी दुर्गति और ज्यादा हो जाएगी इस प्रदेश के अंदर और देश के अंदर। मेरा निवेदन है आपसे, आप जनता के अच्छे मुद्दों को लेकर के आइए, कंस्ट्रक्टिव चर्चा कीजिए। विपक्ष का जो काम होता है, इस प्रकार के बरगलाने से आपका कुछ नहीं होने वाला है, ना आपकी पार्टी का कुछ होगा, ना आपका कुछ भला होने वाला है। ठीक है संदीप जी। ललित जी जवाब दीजिए। देखिए बातें सामने आ रही हैं कि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चर्चा हुई और तमाम जो सवाल पूछे गए थे, तमाम मंत्री खड़े हुए अपने अपने विभाग के हिसाब से उन्होंने डिटेल्स दी, आंकड़े दिए, उसके बाद ये असंतुष्टि क्यों है विपक्ष में? असंतुष्टि इसलिए है कि जब आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया तो उसमें खाली एक मुद्दा तो नहीं था ना। हम ये कह रहे हैं कि सरकार चर्चा से खुद भाग रही है। आज आपकी बैड गवर्नेंस के ऊपर ही तो अविश्वास प्रस्ताव आया था। जब बैड गवर्नेंस के ऊपर हम आपको दो एग्जांपल देते हैं तो आप, अरे अविश्वास प्रस्ताव आया तो उसको छोड़ के ललित जी आप बीच में भाग क्यों गए थे? आपके तो पूरे विधायकों के साइन भी नहीं थे उस अविश्वास प्रस्ताव पे। ठीक है, लास्ट कमेंट का समय हो रहा है, मैं आपके पास वापस आऊंगी। अविश्वास प्रस्ताव पे जब बातचीत हो रही थी तो छोड़ के क्यों भाग गए थे आप लोग? आपके 24 विधायक सिर्फ सदन के अंदर थे, 37 में थे, बाकी विधायक कहाँ थे? संदीप जी लास्ट कमेंट के समय पे मैं आपके पास वापस आऊंगी। सब लोगों को होना है। ठीक है ललित जी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये कहते हैं कि हमने मुआवजा दिया, आप और आप 4 और 14 10 साल का जिक्र करते हो या 5 से 14 साल, आप ये बताइए कि इस दौरान में कितना खराबा हुआ, कितने किसान कवर्ड थे, आप संख्या बताते नहीं हो। उस समय कितने किसान थे, किस रेट से आपने अब कंपनसेशन दिया है, और जो अभी आपका 8,000 एकड़ पानी में डूबी हुई है उसका तो कोई कंपनसेशन नहीं दिया। उसका क्या करेंगे? आप उधर बिहार शिक्षा साइड में पानी में डूबे हुए थे। आपसे किसी बात पे पूछो तो हमने जवाब दिया था। क्या जवाब दिया था आपने? देश की अर्थव्यवस्था प्रदेश की अर्थव्यवस्था किसानों पे टिकी है। आज किसानों के लिए आप कुछ नहीं कर रहे। 5.5 लाख किसानों को मुआवजा नहीं मिला। अब आप कहते हो 4771 करोड़ रुपए दे दिया हमने, किसको दिया है? क्रॉप लॉसेस कितनी हुई है उसकी बात नहीं करते कि आपने 2025 में कितने लोगों को दिया। अब ये कह रहे हो हरियाणा में कांग्रेस ने कम दिया था। बात हो रही है वर्तमान की, बात हो रही है कि 2025 में कितनी फसल का नुकसान हुआ। कानून व्यवस्था पे क्या जवाब दिया आपने? ये गिरोह डेली गिरोहियां मांगी जा रही है, मर्डर हो रहे हैं, दिन दहाड़े गोलियां चल रही है, और जो है वाइन माफिया, प्रॉपर्टी माफिया, दारू माफिया, सब तरफ माफिया है। तो आप बात क्या कर रहे हो? आपसे प्रदेश समझ नहीं रहा है। सदन में जो भी ऑर्डिनेंस पास होता है उसकी प्रक्रिया तक तो आप एमएलए को उपलब्ध नहीं कराते। प्रदेश संभालने की चिंता मत कीजिए ललित जी, आप प्रदेश संभालने की चिंता मत कीजिए आप। ठीक है मुख्यमंत्री जी, ठीक है संदीप जी, ठीक है संदीप जी आखिरी 10 सेकंड। ठीक है, प्रदेश को संभाल रहे, प्रदेश की जनता उनसे खुश भी है, प्रदेश की जनता उनसे ठीक है ललित जी जवाब ले लीजिए। संदीप जी आखिरी के 10 सेकंड आपके पास है।
आखिरी के 10 सेकंड आपके पास, उसके बाद रैप अप करेंगे। मैं ललित जी की बात का जवाब दे देता हूं। ललित जी कह रहे हैं प्रदेश नहीं संभाल रहा। माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी इस प्रदेश को बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं और प्रदेश की जनता भी उनसे खुश है। आप लोग ये बात एक बार जनता से जाके पूछ लीजिए। आपके कहने से, आपके कमेंट करने से कुछ नहीं होने वाला। जनता पूरी तरह खुश है और जनता ने उनके ऊपर विश्वास जताया है और ये आपके विश्वास प्रस्ताव लाने से कुछ नहीं होने वाला। जनता इसी तरह से सरकार को चुनी है और आगे भी ये सरकार इसी तरह से कंटिन्यू करेगी। आप इस बात का भ्रम नहीं करें। ठीक है ललित जी, जल्दी से अपनी बात को पूरा कीजिएगा। ललित जी केवल 10 सेकंड में। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हरियाणा के लोग इसकी सरकारी व्यवस्था से तंग आ चुके हैं और इस सरकार से छुटकारा पाना चाहते हैं। ये मेरा फाइनल कमेंट है। ठीक है, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो राजनीति में बयानबाजी कोई नई परंपरा नहीं है, इस चर्चा में भी आपने ऐसा ही देखा। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।